नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज नेटवर्क। मैं अभी मौजूद हूं मां मुंडेश्वरी धाम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मां मुंडेश्वरी धाम धर्मशाला है। ये बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा ये निर्मित धर्मशाला है। इसको निर्माण हुए 8 वर्ष हो गए हैं। 8 वर्षों से लगभग निर्माण हो गया है इसका, बिल्डिंग बन चुका है। लेकिन अभी हमने अंदर बात किया है कर्मचारियों से, तो उन्होंने बताया कि ये अभी संचालन में है ही नहीं, इसका कोई रेट लिस्ट भी तय नहीं हुआ है। ये 8 वर्ष बने हुए इस बिल्डिंग को हो गया है, लेकिन आप कर्मचारी अधिकारियों की और सरकार की उदासीनता देखिए, पर्यटन विभाग की उदासीनता देखिए कि अभी तक इसको संचालन में नहीं लिया गया है। आप ये पीछे स्थिति देख सकते हैं कि इससे अंदाजा लग सकता है कि अगर कोई यहाँ मुंडेश्वरी धाम धर्मशाला में रहने के लिए अगर कोई टूरिस्ट आता है, कोई अगर दर्शनार्थी आता है या कोई दर्शनार्थी आते हैं, तो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, तो वो अपना गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। ये पार्किंग का एरिया है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरा पार्किंग का एरिया है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घास जमी हुई है कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये संचालन में नहीं है, ना इसका कोई देखरेख किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी सरकार की नाकामी है, लापरवाही है, अधिकारियों की और प्रशासन की ये कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, बहुत बड़ी विभागीय लापरवाही है। और ये पर्यटन विभाग की भी लापरवाही है। क्योंकि जब बिल्डिंग को बने हुए 8 वर्ष हो गया तो इसको संचालन में क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसका एक सबसे मुख्य कारण है कि जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं वो इस क्षेत्र को विकसित होने ही नहीं देना चाहते हैं। अभी रोपवे का काम चालू हो गया था और एनओसी नहीं मिल पा रहा था इन लोग को। जो हमारा वन विभाग है उससे एनओसी नहीं मिल पा रहा था, तो एनओसी नहीं मिल रहा था, इस वजह से कार्य अधर में लटका पड़ा था रुपये का। जब एनओसी मिलने के बाद भी आज 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी रुपये का काम निर्माण में पूरा नहीं हुआ है, अभी भी आधा अधूरा अधर में लटका हुआ है। तो मेरा सवाल है सरकार से और अधिकारियों से कि आखिर इतनी उदासीनता और इतनी लापरवाही क्यों। ये गैर जिम्मेदाराना एक कह लीजिए आप कार्रवाई है कि ये धर्मशाला बन चुका है। आखिर कहीं ना कहीं ये जनता के जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा जो जाता है जनता का, ये इसको व्यर्थ किया जा रहा है। ये जब बिल्डिंग बनाया गया है, धाम धर्मशाला बनाया गया है, तो ये दर्शनार्थियों के लिए बनाया गया है। और अगर कहीं ना कहीं दर्शनार्थी यहाँ पे आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। और राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ जो श्रद्धालु रहेंगे उनका खर्च भी बहुत कम लगेगा। अगर यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है, इसमें 25 कमरे हैं और 8 जो हॉल हैं, तो यहाँ अगर कोई मीटिंग होता है, किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन होता है, किसी तरह का कोई प्राइवेट आयोजन भी होता है, तो उससे जो राजस्व मिलेगा वो कहीं ना कहीं राजस्व की वृद्धि होगी और सरकार को इससे लाभ होगा। लेकिन इसको निर्माण कर दिया गया है, पूरा पैसा लगा दिया गया है और पूरा पैसा लगाने के बाद आज 8 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसका संचालन नहीं किया गया। अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है इसका संचालन। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है ये। अब ये जर्जर मकान गिरने की स्थिति में आ जाएगा, तब ये संचालन होगा। क्या सवाल है, बहुत बड़ा ये सवाल है कि जब ये गिरने की स्थिति में आएगा तब इसको संचालित किया जाएगा या टूट के बिखर जाएगा। और पैसा लगा करके आखिर क्यों बनाया गया है, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको बनाया क्यों गया है। इसमें हाँ, आम नागरिकों के टैक्स का पैसा लगा हुआ है, तो ये क्यों बनाया गया है, बिहार पर्यटन विकास निगम द्वारा क्यों बनाया गया है, आखिर इसका क्या काम है। जब 8 वर्ष पूर्व इसको बना दिया गया तो इसको संचालन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है। कोई कारण होगा कि संचालन नहीं किया जा रहा है, जबकि इसमें अंदर 2 कर्मचारी भी मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे जो आप आए हैं, इस तरह की स्थिति है, इस पे और बड़ा बड़ा घास जमा हुआ था, इसको जला करके हमने नष्ट किया है। मैं कहूँगा कैमरामैन से आप दिखा दें कि ये बड़ा बड़ा जो घास था इसको जला करके नष्ट किया गया है, तब आप ऐसी स्थिति देख सकते हैं। अन्यथा इससे भी बदतर स्थिति थी, यहाँ पे पूरा घास जमा हुआ था, ये आने जाने लायक भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन और अधिकारियों की ये नाकामी है, लापरवाही है कि राजस्व का पैसा लगा करके ये बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा ये तैयार कर दिया गया है बिल्डिंग, लेकिन इसको संचालन में नहीं किया गया है। और जो लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं मुंडेश्वरी धाम में दर्शन करने के लिए, वो उनको होटलों में रुकना पड़ता है और वहाँ महंगा किराया वसूल किया जाता है उनसे। तो कहीं ना कहीं ये
एक बहुत बड़ा सवाल है कि राजस्व को पैसा लगा करके क्यों बर्बाद किया जा रहा है और इसको संचालन में क्यों नहीं किया जा रहा है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर देखने के लिए धन्यवाद। कृपा करके सब्सक्राइब करें गंगाधरा न्यूज नेटवर्क को।